तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, गलत 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 गलत। मुझे इस तरह के सीरियस इंटेलेक्चुअल डिबेट प्रोग्राम बहुत पसंद है। तुम गलत अभी हो। अपने डेंटिस्ट को कॉल किया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसी वक्त उनके पास आ जाऊं तो मेरे दांत का दर्द ठीक कर सकते हैं। मैं बहुत लकी हूँ। तुम लकी होते तो तुम्हारे दांत में दर्द नहीं होता। अब कार गराज में है तो मुझे वहाँ चलकर ही जाना पड़ेगा। अगर तुम लकी होते तो तुम्हारी कार गैराज में नहीं होती। मैं बाद में बात करता हूँ। हम इस छोटे से न्यूज ब्रेक के बाद वापस अपने सीरियस इंटेलेक्चुअल डिबेट प्रोग्राम के साथ वापस आएंगे। पुलिस ने साइलेंट जैक के द्वारा की गई एक और चोरी के बारे में जानकारी दी है। ये क्रिमिनल शहर के वेस्ट साइड में चोरी कर रहा है। शहर का वेस्ट साइड तो यही है। लोगों का कहना है कि साइलेंट जैक बहुत ही खतरनाक है। लोगों को वार्न किया जा रहा है कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखें और अलर्ट रहें। हौडी, हमें अपने घर के दरवाजे बंद रखने होंगे। साइलेंट जैक किसी इलाके में घूम रहा है। साइलेंट जैक बहुत ही खतरनाक है। हो गया। अब हम पूरी तरह से सेफ हैं। अब हमें साइलेंट जैक से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पर अगर वो आ गया तो? सब कुछ अच्छे से लॉक कर देता हूँ ताकि साइलेंट जैक अंदर ना आ पाए। और सेंटा क्लॉज भी नहीं। फिक्र मत करो, मैं सेंटा के लिए दरवाजा खोल दूंगा। नजर नहीं आता। तो मिस्टर आर्बकुल, आपको अब कुछ महीनों तक जूस और सूप के अलावा कुछ भी नहीं खाना है और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। थैंक्स डॉक्टर। हैं? ये क्या है? ओह, लगता है मिस्टर आर्बाकुल की कीज यहीं गिर गई। खैर जाने दो। जब उन्हें एहसास होगा कि वो अपनी चाबी यहीं भूल गए हैं तो वो यहाँ वापस जरूर आएंगे। लॉरा, लॉरा, तुम कहाँ हो लॉरा? लॉरा, एक अजनबी ने उसे अटारी में पकड़ लिया। ऐसा हो सकता है कि मैं इस घर में अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला अटारी के अजनबी के साथ। तुम तो गए दोस्त। उसके डोरबेल बजाते ही मुझे समझ जाना चाहिए था। लॉरा ऐसा नहीं करेगी। लॉरा के पास भी एक चाबी है। अगर मैं घर आया होता तो उसे पता चल जाता। ऑडी, ये सिर्फ एक मूवी है। वैसे एक बात बताऊं, इस एंगल में काफी अच्छे लग रहे हो। तुम साइलेंट जैक के बारे में सोच के डर रहे हो? ओह, ऐसे सही भी है। फिक्र करने की कोई बात नहीं। यहाँ पे हजारों घर हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं कि वो चोरी करने हमारे घर ही आए। अरे हम डर क्यों रहे हैं? शायद जॉन आया है। पर जॉन तो डोरबेल नहीं बजाता। उसके पास तो घर की चाबी है। तुम्हें पता है चाबी किसके पास नहीं है? साइलेंट जैक के पास चाबी नहीं है। मुझे अंदर आने दो। मेरी चाबी खो गई है। दरवाजा खोलो। तुमने सही कहा, इसकी आवाज जॉन से बिल्कुल नहीं मिलती।
तुम फिर से सही हो। ये दिखने में जॉन जैसा नहीं है। उसके फूले हुए गाल, सर पे वो चीज जॉन जैसी नहीं है। रुको, हम लकी हैं। वो जा रहा है, अब हम सेफ हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे डर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। हाँ ठीक है, सिवाय नॉर्मल हमारे साथ रहने वाला है, मुझे और किसी चीज से डर नहीं लगता। हाँ? वो पीछे के दरवाजे से घुसना चाहता है। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। हॉडी, हिम्मत बनाए रखो। इस वक्त समझदारी से काम लेना होगा। हमें हिम्मत और बहादुरी की जरूरत है। पहरेदार होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए तुम आगे जाओ। कायर, डरपोक, तुम में तो चूहे जितनी भी ताकत नहीं। हैं, मैं इस बात के लिए अपनी तरफ से तुम पर केस ठोक सकता हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जरूर चीज खा रहे होगे। हाँ सही कहा, मैं चीज खा रहा हूँ। इसमें अजीब क्या है? नहीं, मेरा मतलब साइलेंट जैक अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। वो लोग चीज कभी नहीं चुराते हैं। सुनो, अब मैं क्या करूं? एक तरीका है, माउस ट्रैप। माउस ट्रैप? अब मैं ये माउस ट्रैप कहाँ से लाऊं? वो फ्रिज के पीछे होगा, ज्यादातर लोग माउस ट्रैप वहीं रखते हैं। माउस ट्रैप अच्छा आइडिया है। हाँ, ये कितना शोर मचा रहा है। साइलेंट जैक बिल्कुल भी साइलेंट नहीं है। हंसने की क्या बात है? जब कोई इंसान उसकी चपेट में आता है, मुझे बहुत हंसी आती है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा। वो ये क्या कर रहा है? अब क्या करना है? वो छत के रास्ते अंदर आना चाहता है। अब हम उसे कैसे रोकेंगे? एक और माउस ट्रैप। मुझे पता है। जॉन ने इसे यहाँ इसलिए रखा था क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके लिए दुखी मत हो ओडी। साइलेंट जैक एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है, पर हमने मजा चखा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो फिर से वापस आएगा। तुम साइलेंट जैक को ऐसे नहीं रोक सकते। तुम क्या करने वाले हो? मैं एक्सपर्ट्स की टीम बनाऊंगा, जिसमें लीडर और स्किल्ड ऑपरेटिव्स होंगे। तुम एक चूहे और डॉग से दोस्ती करोगे? हाँ, चलो। साथियों, डॉगी और चूहे होते हुए मैं तुम्हें साथी बोल रहा हूँ। हमारा दुश्मन बाहर खड़ा है। अगर उसे घर के अंदर आने से रोकना है तो हमें एक प्लान करना होगा। कोई प्लान है? हाँ है तो। अच्छा सुनो, हमें क्या करना है? मैंने रोलर स्केट जगह पर रख दिया गारफील्ड। ठीक है, तुमने जगह पे ट्रंक रख दी ऑडी। ठीक है, सब कुछ अपनी जगह पे है, उसे अंदर आने दो। ठीक है। चलो, अंदर जाने के लिए रास्ता मिल गया। डी 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 डी।
बचाओ, खोल तो बचाओ। कर दिखाया, हमने साइलेंट जैक को पकड़ लिया। हाँ, जो कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बिल्कुल साइलेंट हो जाओ साइलेंट जैक, हम बाहर नहीं निकालेंगे। गारफील्ड, ये मैं हूँ, जॉन। चुप रहो। इसकी आवाज बिल्कुल भी जॉन की तरह नहीं है। मैं जॉन की आवाज को पहचानता हूँ, उसकी ऐसी आवाज बिल्कुल भी नहीं है। जॉन, ओह हेलो। हमने घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा ऑडी। अगर साइलेंट जैक यहाँ आया तो हमारी तैयारी देखकर बिल्कुल चौंक जाएगा। वैसे ये अलग बात है कि जब हम नीचे थे तो वो यहाँ था। आज हमें बहुत चॉकलेट मिलने वाली है। अरे वाह। मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। चलो, चलो चलो इनके घर चलते देखते हैं। हाँ। हाँ, फिर से ट्रैकर वाले आ गए। हाँ, हैलोवीन मुझे अच्छी चीज नहीं लगती। इसमें अच्छी कैंडी मुझे खाने देने के बजाय अजनबियों को दी जाती है। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। ट्रिक और ट्रीट। ये एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे लिए। ये एक मेरे लिए और ये मेरे लिए। ओह, पेपरमिंट। सारी कैंडीज तुम मत खा लेना गारफील्ड, कुछ बच्चों के लिए भी छोड़ देना। हे, ये तो पूरा खाली है, सारी कैंडीज खत्म हो गई। ओह, पता नहीं सब कहाँ चला गया। मैं जाता हूँ और थोड़ी और खरीद कर लाता हूँ। पहले डिनर करते हैं, उसके बाद तुम कैंडी खरीदने जाना। ओह, बच्चे आ गए होंगे। गारफील्ड, जाकर दरवाजा खोलो। ट्रिक और ट्रीट। और वॉश योर फीट। सॉरी, सारे कैंडी खत्म हो गए, अब अगले साल आना। गारफील्ड, ये गलत बात है। दरवाजा खोलो और जिस चीज की जरूरत नहीं उन्हें वो दे दो। ये लो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। गारफील्ड, तुम उन्हें ओडी को नहीं दे सकते। अब हमारे पास सिर्फ यही कैंडी बची है, ये पुरानी टैफी जो तुमने पिछली बार नहीं खाई थी। इसमें से एक को भी हाथ मत लगाना। हे, फिक्र मत करो, दुनिया में कुछ ऐसी चीजें जो मैं नहीं खाता हूँ। पुरानी टॉफी उनमें से एक है। वाह, आज की रात फ्री गिफ्ट्स की रात है। उसे पाने के लिए मुझे बस एक कॉस्ट्यूम चाहिए। अच्छा ऑडी, मुझे क्या बन के जाना चाहिए? एक ओवरवेट बिल्ली के अलावा। जितना डरावना कॉस्ट्यूम होगा उतनी ज्यादा ट्रीट मिलेगी। चलो देखते हैं, मैं ऐसा क्या पहनूं जिससे मैं बहुत ज्यादा डरावना दिखूं। तो अब मैं चिड़ियाघर से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ, जहाँ पे लोग सबसे डरावने जीव को देखने आते हैं। डरावना? ये कैटज़ला है। ये प्री हिस्टोरिक सेबर टूथ टाइगर का रेयर और नजदीकी प्रजाति है। सभी इससे बहुत डरते हैं। इसका मतलब है कि उसे बहुत सारी कैंडीज मिलेंगी। अगर मैं जॉन का पेंट यूज कर लूं तो वो बुरा नहीं मानेगा। जब उसे पता ही नहीं चलेगा वो समुद्री घोड़ा वाला टॉय कहाँ है जिसे पिछले साल कार्निवल रिंग टॉस गेम में जॉन ने जीता था। ये लूं तो तुम बुरा नहीं मानोगे ना? भला बुरा क्यों मानोगे? आखिर तुम एक टॉय हो। अब मुझे एक डरावने कैटज़िला का लुक लेना होगा। नहीं, ये ठीक नहीं। अगर मुझे सच में डरावना दिखना है तो फिर मुझे कुछ ज्यादा ही भयानक सोचना होगा। माफ करना किटी कैट, तुम्हारे पिज्जा में डालने के लिए पेपरोनी नहीं है। क्या मैं उसमें थोड़ी किशमिश डाल दूं? नहीं, इससे ज्यादा भयानक होना चाहिए। कम ऑन गारफील्ड, चलो एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं और 1 महीने तक हम सलाद के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। ये भी नहीं चलेगा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं ज्यादा डरावना दिखूं। हाय गारफील्ड,
ये मैं हूँ नॉर्मल। अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हारे बेड में ही सोऊंगा। बस बहुत हो गया, अब ट्रीट्स लेने चलते हैं। चलो न्यूज़ देखते हैं। जाने से पहले आइए आखिरी बार कैटजिला को देखते हैं। वो बहुत भयानक है, इसलिए हम बहुत नजदीक नहीं जा सकते। भयानक कैटजिला कहाँ है? कहाँ गया वो? हाँ? वो कहाँ गया? वो यहाँ नहीं है, भाग गया। दरवाजा बंद कर लेता हूँ। जू यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। काश उन लोगों के पास मूंगफली की चिक्की हो। काश उन लोगों के पास मूंगफली की ये चिक्की बहुत हो। डरावना है। वो जानवर भाग गया। ओह, शायद मुझे ट्रिक और ट्रीटर्स को वार्न कर देना चाहिए। ओह, क्या तुमने न्यूज़ देखा? वो कह रहे हैं ना। ये तो अच्छा है। मूंगफली की चिक्की नहीं है। ये सही है। कैटजिला रोड पे घूम रहा है। कोई मदद करो। कैटजिला! ये भी अच्छा है, पर मूंगफली की चिक्की नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने अच्छे से देखा है। वो अभी भी मेरे घर के सामने रोड पर है। लोगों को आखिर क्या हो गया है? क्या इन्हें नहीं पता कि मूंगफली की चिक्की कितनी पॉपुलर है? वो कैटजिला था, मुझे यकीन है। मैं बस अभी टीवी की न्यूज रिपोर्ट देख ही रहा था। वो जू से भाग गया है। चलो देखते हैं। 23 घर, 23 कैंडी बाउल, टोटल मूंगफली की चिक्की 0। शायद अगले 23 घरों में मेरी किस्मत खुल जाए। हो रहा वहां पर। हमने तुम्हें घेर लिया है। भागने की कोशिश कर रहा है, पकड़ो उसे। वो फेंस पर चढ़ रहा है, उस पर लाइट डालो। तुम लोग मुझे ऐसे पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं? वो यहाँ पर भी नहीं है। उसको पकड़ने के बाद जू वाले उसे साइबेरिया के जू में भेजने वाले हैं। साइबेरिया? मैं तो बस मूंगफली की चिक्की खाना चाहता था। मुझे घर जाना होगा, वहां ज्यादा सेफ होगा। बस पहुंच गया, बस पहुंच गया। हमें पता चला है कि कैटजिला को वेस्ट साइड में देखा गया है। वो बहुत डरावना है, तो आप सभी को चेतावनी दी जाती है कि उस पर नजर रखें। देखो, हाँ, तुमने सही कहा। दरवाजा खोलो। ये कैटजिला है। पुलिस, मैं जॉन बोल रहा हूँ। कैटजिला मेरे सामने वाले बरामदे में है। जल्दी आइए। ये ले, पकड़ा। सुनो, छोड़ो, मुझे बहुत हो गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे जाने दो, मैं एक रजिस्टर्ड बिल्ली हूँ। बहुत बढ़िया, हम इसे तुरंत जू ले जाएंगे। तुम लोग गलत हो। मैं कैटजिला नहीं हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। वहाँ वो कैटजिला है। देखो, वहाँ पे वो कैटजिला है, हमारे घर में घुस गया। बाल बाल बच गए। मुझे तो कैटजिला के हमारे घर में होने की बात सोचकर ही डर लग रहा है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरे वकील को बुलाओ। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं कैटजिला नहीं हूँ, वो मेरे घर में है। वो डॉगी और उस आदमी को जो मेरे लिए लसगैनियां बनाता है, उसे काट लेगा। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। इसका ऊपरी भाग खुला है, शायद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता। शायद मैं इन सलाखों को तोड़ सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा। मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। मैं बस एक ढीला ढाला बेडॉल बिल्ली हूँ। मैं तो एक ढीला ढाला बेडॉल बिल्ली हूँ। यूहू, कोई है क्या? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। हेलो,
तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम कोई कैटजिला नहीं हो, तुम एक ढीला ढाला बिल्ला हो। तुमने पहचान लिया? कैटजिला कहाँ है? मुझे पता है कैटजिला कहाँ है। इससे पहले ट्रीटर्स के बहाने वो ऑडी और जॉन को अपना ट्रीट बना ले, मुझे घर पहुंचना होगा। तुम फल खाओगे ओडी? ये क्या, तुम्हें भूख लगी थी? मैं थोड़े स्नैक्स लेकर आता हूं। लाइट स्विच कहाँ है? ये लाइट की स्विच इतनी मुलायम कैसी हो गई है? कैटजिला! जॉन, ऑडी, कैटजिला घर में है। ओह, तुमने नोटिस कर लिया? शायद हमें उसे कुछ खाने के लिए देना चाहिए, जैसे जॉन की कार या कुछ। रुको, मुझे पता है। जल्दी करो ऑडी, इस टॉफी के रैपर्स को खोलो। ये लो दोस्त, तुम्हारा ट्रीट। चबाने में परेशानी हो रही है ना? मुझे नहीं लगता कि ये कुछ समय तक किसी को काट पाएगा। वो रहा कैटजिला। तुम लोग उससे सावधान रहो। इसे वापस पकड़कर आप लोगों को खुशी हो रही होगी। जी बिल्कुल। ओह, माफ कीजिए, खाना खिलाने का समय हो गया। वाह, मैं जहाँ भी जाता हूँ खाने का वक्त हो ही जाता है। कैटजिला को काफी भूख लगती है। इसके हर बार के खाने में 10 मटन कबाब, सैल्मन के 10 डब्बे, 1 या 2 रोस्ट मीट, 1 दर्जन लसानिया दिया जाता है। और आपको अजीब लगेगा, उसका पसंदीदा मीठा मूंगफली की चिक्की है। वाह, क्या बात है, मूंगफली की चिक्की। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? खाने का वक्त हो गया। अगर मैं तुम्हारे साथ डिनर करूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? बढ़िया खाना मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मुझे जगाना एक क्राइम है जिसके लिए कम से कम 15 साल की सजा तो होनी ही चाहिए। और ये जरूरी भी है। ठीक है, मैं जाग गया हूँ। देखूं जरा कौन है वो बेवकूफ जो इस वक्त सो नहीं रहा है। ओह, तो ये तुम हो हैरी। तुम क्या ढूंढ रहे हो? बचेला खाना। इस घर में खाना तो बचता ही नहीं है। ओ, तो ये बात है। असल में आप उनकी भूख उस छोटी मोटी जूसी ब्लूबर्ड को देखकर बढ़ गई है। ये खाने में मजेदार होगी ना? लेकिन आप उनको भी पता है कि तेरी भी नजर उस पे कुछ समय से है, सही है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं जॉन के माँ के हाथों के बने हुए कैनबेरी सॉस और क्रीम कॉर्न की स्टफिंग को छोड़कर कभी किसी चिड़िया को चेज नहीं करता। क्या तू चिड़िया चेज नहीं करता? मैंने ये छोड़ दिया। बहुत मेहनत होती, पंख भी होते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो अगर तू बुरा ना माने तो? बिल्कुल भी नहीं। ब्लूबर्ड पाई में अब भी चाया। इस बार तू बच गई चिड़िया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। इससे अच्छा तो कूड़ेदान से ही खाना खाने का टेंशन नहीं। बर्ड्स को पकड़ना मजेदार है, पर मैं वापस ये सब नहीं करूंगा। मेरे बर्ड्स को पकड़ने के दिन पीछे रह गए। नहीं नहीं, वो अभी भी है। मुझे बर्ड्स पकड़ना चाहिए।
ओके, अगर तुम बिल्ली होते तो फीलिंग समझते। तो शिकार जारी है। वो पड़ोस के आंगन में गई है। वो मुझसे नहीं बच सकती। वो बर्ड मुझसे नहीं बच सकती। उसके वापस आने तक यही इंतजार करूंगा, फिर वो नहीं बचेगी। वो वापस आएगी क्योंकि उसके अंडे यहाँ हैं। मैंने बारबेक्यू हटा दिया है म्यूरियल। मैं यहाँ बैठ के अपने डिनर के वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। आज की गर्लफ्रेंड स्ट्रिप काफी मजेदार है। मैं यही इंतजार करूंगा, चाहे कितना भी टाइम क्यों न लगे। उसे इतनी देर तक अंडों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हर कोई मेरी तरह नहीं होता। आखिर उस मदर बर्ड की प्रॉब्लम क्या है? दिन भर उसने अंडों को छोड़ रखा है। ओह, मुझे ठंड लग रही है। इतनी ठंड अंडों के लिए अच्छी नहीं। खैर छोड़ो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो वापस आई तो कल पकड़ लूंगा। उसे वापस आना होगा। आखिर उसे अपने अंडों की देखभाल भी करनी है। मादा ब्लूबर्ड 3 से 5 हल्के रंग के नीले हाय गारफील्ड, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ। कैट को खिलाने के बारे में बता रहे हैं क्या? ये एग हैचिंग के बारे में बता रहे हैं। ऊष्मा देने की प्रोसेस में मादा बर्ड अंडों को गर्म रखने के लिए उन पर बैठती है। इसमें लगभग 2 हफ्ते लगते हैं। बाहर तो गर्मी नहीं है। अगर उन्हें पर्याप्त गर्मी नहीं मिली तो अंडे खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं? हाँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है ठंड की वजह से अंडे खराब न हो जाएं। मुझे एक बार जाकर देख लेना चाहिए कि मदर बर्ड अपने अंडों पर आके बैठी है नहीं। मुझे यकीन है वो वहीं होगी। वो अभी तक नहीं आई। ओह, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। शायद किसी मफलर या हीटिंग पैड से काम बन जाए। काश कोई इंतजाम हो पाता तो इन्हें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट उड़ा देता। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, किसी को बताना मत मैंने क्या किया। अब तुम ठीक हो। अच्छे से गर्म हो जाओ। जब तक तुम्हारी मॉम नहीं आती मैं ऐसे ही रहूंगा। वो किसी भी वक्त वापस आ जाएगी, किसी भी वक्त। ये लड़का है या लड़की? एक और ने जन्म ले लिया। एक और ने भी। मैं एक माँ हूँ। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की माँ नहीं हूँ। चुप हो जाओ, बस करो।
मैं तुम लोगों की माँ नहीं, कैट हूँ। सच में मैं कैट हूँ। यकीन नहीं तो फिर सुनो। म्याऊ म्याऊ। देखा ना, मुझे नन्हे बच्चों को देख के अच्छा नहीं लग रहा, पर मुझे बेबी बर्ड्स की देखभाल करनी भी तो नहीं आती। नहीं, तुम लोगों की माँ मैं नहीं। तुम लोग ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? बहुत नींद आ रही है, मुझे जाके सो जाना चाहिए। वो बेबी बर्ड्स बहुत प्यारे हैं, पर मैं उनकी माँ तो नहीं हूँ। तुम लोग यहाँ भी आ गए? सुनो, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। और मेरा वाटर डिश कोई बर्ड बाथ नहीं है। तुम लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे माँ बोलना बंद करो। अब से तुम लोग यहीं रहोगे, ये मेरा ऑर्डर है। मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम लोगों की देखभाल नहीं कर सकता। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें उड़ना सिखा सके, कोई ऐसा जो तुम्हें खाने के लिए वॉर्म्स ला के दे, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अब इन लोगों को नहीं देखूंगा। तुम लोगों की असली माँ कुछ समय में यहाँ आ जाएगी, इसलिए गुड बाय। बाय बाय ब्लू बर्ड्स। ये यहाँ ठीक है, पर इनकी माँ वापस नहीं आई तो क्या होगा? उन्हें ठंड लग सकती है, उन्हें भूख लगी होगी। उन्हें हैरी खा सकता है। मेरे बच्चे। चुपचाप रहने का बच्चे लोग, मैं अभी तुम लोग को खाने वाला हूँ। मुझे इन बर्ड्स को दे दो हैरी। तू जाके तेरा लंच करना गारफील्ड। मैंने कहा मुझे ये बर्ड्स दो। वो अपुन का खाना था, अपुन ने उसको पहले दे खेला था। शांत हो जाओ बच्चों, अगर हैरी ने हमें पकड़ लिया तो तुम लोगों को सैंडविच बना के खा जाएगा। वो चिड़िया लोग अपुन के गारफील्ड, तुम मेरे से बच नहीं सकता गारफील्ड। अपुन तेरे से भी ज्यादा फास्ट है। उसने सही कहा, वो वाकई में फास्ट है। मुझे इन्हें कहीं छुपाना होगा। तूने सही नहीं किया गारफील्ड। अपुन तो तेरा लजानिया कभी नहीं खाता, तो तू अपुन का चिड़िया कैसे उठाया? मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब तो मैं फंस गया। बड़ी गलती की तूने, अब तो फंस गया। मैं भी यही कह रहा था। रुक जाओ, इन्हें कुछ मत करना और मुझे भी। हम लोगों को छोड़ दो। नहीं, आखिरकार खाना मिल गया। नहीं। अरे मेरे को छोड़ दो। अरे नहीं, अरे चिड़िया मैया मेरे को छोड़ दे, मैं कभी तेरे बच्चों को नहीं खाऊंगा। नहीं, मैं इन लोगों का ख्याल रख रहा था। मैं नहीं बच्चों, बल्कि वो तुम्हारी माँ है। बाय बाय गाइस, मुझसे मिलने जरूर आना। ओके, तो मैंने उन्हें बचा लिया। तुमने कुछ नहीं देखा समझे? वरना मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो। जब तक मुझे जगाने की आदत तुमसे चली नहीं जाती है, वापस बताना। मॉर्निंग गारफील्ड। मॉर्निंग स्क्वीक। जिसने भी अलार्म घड़ी बनाई है उसे बीच रास्ते में घसीट के मारना चाहिए। फिर से हाय गारफील्ड। फिर से हाय स्क्वीक। नहीं, ये उसके लिए अच्छा रहेगा। लोगों को उसके बगल में अलार्म घड़ी लगाकर सुलाना चाहिए। फिर से एक और बार हाय गारफील्ड। फिर से एक बार हाय स्क्वीक। आज सुबह से कुछ ज्यादा ही चूहे ने मॉर्निंग विश कर दिया।
ब्रेकफास्ट के बाद देखता हूँ आखिर बात क्या है, या फिर लंच के बाद। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ चूहों का सम्मेलन हो रहा है। खैर छोड़ो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। पर ये मेरी प्रॉब्लम है। स्क्वीक। जी सर। जरा देखने मेरी कटोरी में क्या है। उसमें तो कुछ नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ। प्लीज गारफील्ड, मेरे प्यारे जिगरी दोस्त, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम लोगों ने मेरा पूरा ब्रेकफास्ट खा लिया। ये सारे चूहे मेरे कजिन, अंकल और नेफ्यूज हैं। इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ये सभी ब्लॉक के नीचे बड़े घर में रहते थे जो अभी अभी टूट गया है। तुम लोगों ने मेरा पूरा ब्रेकफास्ट खा लिया। मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल पाया। मैं उन लोगों को इतनी कपकपाती सर्दी में बाहर नहीं भेज सका। इस वक्त बाहर का तापमान 92 डिग्रीज है और तुम लोगों ने मेरा पूरा ब्रेकफास्ट खत्म कर दिया। देखो गारफील्ड, अगर तुम हमें यहाँ रहने दोगे तो हम लोग अच्छे से रहेंगे। तुम्हारी काम करने में तुम्हारी मदद करेंगे, नौकर की तरह। नौकर? हाँ, ये अच्छा रहेगा। और अब मुझे छिले हुए अंगूर चाहिए। छिले हुए? हाँ, और उनमें से बीज भी निकाल देना। बीज? इसे जिंदगी कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी जिंदगी 20 या 30 साल से ज्यादा जी पाऊंगा, या फिर शायद 20 या 30 सेकेंड। सभी जल्दी करो, छुप जाओ, जल्दी। गारफील्ड, हम वापस आ गए। हाँ, बदकिस्मती से। क्या बात है? अगर जॉन को पता चला कि घर में चूहे हैं, तो वो चाहेगा कि मैं। समझ गया। ओ, तुम यहाँ हो गारफील्ड। लगता है हमारे घर में ना रहने पर शांति थी। हाँ, देख तो ऐसा ही रहा है। हे, मेरे प्रोटेक्शन के लिए इसे सैनिटाइज कर दो। जब घर पर नहीं होता हूँ तो ये सोचकर अच्छा लगता है कि तुम घर की देखभाल कर रहे होंगे। जब तुम नहीं होते तो अच्छा फील होता है। मुझे पता है कि घर में चोर या चूहे नहीं घुस पाएंगे, खास करके चूहे, समझ गए? नहीं, तुम्हें चूहे की स्मेल नहीं आ रही। यहाँ तो 20 मील तक एक भी चूहा नहीं है। तुम्हारी नाक ठीक कर देता हूँ। मैं और ओडी जब वॉक कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि हमें घर जाना चाहिए और घर जाकर हमें अच्छे से रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक भी चूहा नहीं है। ये बात तुम अच्छे से जानते हो। घर में चूहे होने से मुझे कितनी परेशानी होती है। हाँ, मैं अब कुछ खाने जा रहा हूँ। अंदर रहने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं तो थोड़ी देर बाद हम लजानिया पैलेस से ऑर्डर करेंगे। गारफील्ड, क्या वो चूहा है? चूहा? कहाँ है चूहा? तुम्हारे हाथ में वो चूहा ही है ना? क्या? अच्छा, ये खुद को एक टॉय बना लो। अरे नहीं, ये तो बस एक छोटा सा प्यारा सा टॉय है। टिटिंग टिटिंग। ओ, ये बस एक छोटा सा प्यारा सा टॉय है। स्क्विक स्क्विक। वैसे ये बहुत क्यूट है। मैं कुछ खाने के लिए लाने जा रहा हूँ। गारफील्ड ने कहा था छुप के रहना है। गारफील्ड, तुमने मेरे सारे क्रैकर्स खा लिए। ओह, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तुम आखिर कर क्या रहे हो?
मेरे कपबोर्ड में चूहे हैं। मेरे सिल्वरवेयर में भी चूहे हैं। अरे मेरे सिंक में भी चूहा है। क्या आप मुझे ताकना बंद करेंगे? मैं यहाँ नहा रहा हूँ। गर्लफ्रेंड! अरे ये क्या, इतने सारे चूहे? आखिर ये कैसे हुआ? मैं कुछ नहीं जानता। मैं जरा पानी दे के आता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने ये वेबसाइट कुछ हफ्ते पहले ही देखी थी। ये चूहे भगाते हैं और इनका नाम है रैट टेटर पेस्ट। रैट टेटर पेस्ट? यहाँ ध्यान दो। क्या हम उस वेबसाइट पे नहीं जा सकते जहाँ से पिज्जा डिलीवरी करने का ऑर्डर दिया जाता है? क्या आपके घर में चूहों की प्रॉब्लम है? तो फिर आप रेटेटर पेस्ट को क्यों नहीं बुलाते? हमारे ट्रेंड स्पेशलिस्ट आपके घर आकर एक एक चूहे का काम तमाम कर देंगे। जो लोग रेटेटर पेस्ट का साथ चुनते हैं उनके घरों में एक भी चूहा जिंदा नहीं रहता। वो भागते हैं, भगोड़ों की तरह छुपते हैं, पर वो भाग नहीं पाते हैं। रेटेटर पेस्ट चूहों का कर देता है जड़ से खात्मा। रेटेटर पेस्ट, चूहों का डरावना सपना। हमारी सर्विस के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। मैं क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत महंगा है और चूहों को भगाने का काम तुम्हारा है। मतलब कि आखिरकार तुम एक कैट हो। तुम घर से सारे चूहों का सफाया करोगे, एक भी नहीं रहना चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। चलो ओडी। अगर आने के बाद मुझे एक भी चूहा दिखाई दिया तो मैं रैट टेटर पेस्ट वालों को बुला लूंगा और उनके पैसे मैं तुम्हारे कैट फूड बजट में से दूंगा। फिर इस घर में लज़ानिया सालों तक भी नहीं बनेगा। कई सालों तक? ये तो बहुत जालिम है। ये मेरा ऑक्सीजन क्यों नहीं कट कर देता? गाइस, तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। गाइस, गाइस, सभी मेरी बातें सुनो, सभी मेरी बातें सुनो। सुनो, वैसे उसका नाम क्या है? बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। नहीं 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 नहीं, तुम सबको जाना होगा। तुम सभी को अभी के अभी इसी वक्त जाना होगा। बिल्कुल नहीं, ये हमारा नया घर है। तुम्हें लगता है इससे डर जाऊंगा? दूसरे कैट से तो चूहे डरते हैं। दूसरे कैट्स चूहे खाते हैं। अब तुम क्या चूहे खाने वाले हो गारफील्ड? ये बहुत बुरा आइडिया है। तब तो हम यहाँ रह सकते हैं। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं लोगों को मार नहीं सकता, पर मैं क्या करूं? अगर इन्हें यहाँ से नहीं भगाया तो 1 साल तक मुझे लज़ानिया नहीं मिलेगा। फिर जॉन उस खतरनाक पेस्ट वाले को बुला लेगा। हाँ, इंटरनेट पर रेटेटर पेस्ट वाले की सर्विस देखी थी, बहुत भयानक थी। आइडिया मिल गया। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे, मैं सैंडविच बना रहा था। बाद में बनाना, ये ज्यादा जरूरी है। चूहों का डरावना सपना। हमारी सर्विस के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। ये तो बहुत ही भयानक है। गारफील्ड, तुम ऐसा नहीं करोगे ना? सही कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर जॉन करेगा, जरूर करेगा। पर अगर क्या? मेरी बात मानोगे तो बच जाओगे। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। सभी चूहों को बुला के लाओ। इससे पहले कि जॉन वापस आए, रिहर्स करना होगा। गारफील्ड, हम वापस आ गए। सारे चूहे चले गए। अच्छा, इसका मतलब अभी तक चूहे घर से नहीं गए। गारफील्ड, मैं पेस्ट वालों को बुलाने वाला हूँ। गारफील्ड, तुमने ये बहुत अच्छे से हैंडल किया। वो तो है। इसके लिए तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है क्या दूं मैं तुम्हें। ओह, लुइजीज लज़ानिया पैलेस, ये कर सकते हैं। गुड आइडिया गारफील्ड, कॉल करके गर्मा गर्म लज़ानिया मंगवाता हूँ। सुनो, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें भी उनकी तरफ बाहर फेंक दूंगा। गारफील्ड, लज़ानिया आ गया। गारफील्ड, हे, जल्दी सब लोग अंदर जाओ। तुमने
तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। इसकी कोई जरूरत नहीं। उम्मीद है तुम लोग लुइजीज में बहुत खुश रहोगे। वो तो हमेशा रहते हैं। अब पेट भर के लजानिया खा सकते हैं। बाय। ये लोग जितना मन करे उतना लजानिया खा सकते हैं। गारफील्ड, लजानिया। अजीब बात है, नाम सुनते ही आ जाना चाहिए था उसे। ओ लुइजी, लुइजी कहाँ हो तुम? ओ लुइजी कहाँ हो? इन चूहों को भगाने के लिए तुम्हें एक्सटर्मिनेटर बुलाना पड़ेगा। चूहों को तो छोड़ दो, लेकिन पहले हमें किसी को बुलाना पड़ेगा इसे भगाने के लिए। पर मुझे तो यहाँ रहने में बहुत मजा आ रहा है। गारफील्ड, ओडी, मैं घर आ गया। ओह, आराम से मेरे दोस्त। हाँ, उसकी बात तो सुनो। क्या डॉग्स की कोई डिग्निटी नहीं होती? मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है गाइस। सरप्राइज? ओह, कैसी सरप्राइज? मुझे सरप्राइज देखनी है। म्याऊ 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 म्याऊ। मैं प्रेजेंट के लिए कुछ भी करूंगा, बस वो अच्छा होना चाहिए। मैंने सोचा कि तुम लोगों का लीज से मंथली चेकअप करवाने से पहले क्यों ना थोड़ी ग्रूमिंग कर दूं। एक ग्रूमिंग टूल के लिए मैंने खुद को इतना ह्यूमिलेट किया। इसे कौन सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहेगा? गारफील्ड, तुम ये ट्राई करो। मेरे हेयर ड्रेसर के अलावा मुझे कोई टच नहीं करता। ओडी, गुड बॉय, यहाँ आओ। तुम यहीं रुको ओडी। ओह, हाय लीज, कल लंच करेंगे? बिल्कुल। ओडी, ओडी, यू, ओडी। अरे यार, ये तो नए ब्रश को लेके दीवाना हो गया है। तुम वाकई में एक सैड स्ट्रेंज डॉग हो ऑडी। सुनो ऑडी, क्या तुम मेरे साथ किक गेम खेलोगे? तुम मेरे बजाय इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? ये एक स्टूपिड सा ब्रश है। ये एक नया नियम है जो तुम पे भी लागू होता है ऑडी। हे, अगर तुम ये ब्रश छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अच्छा सा नेल क्लिपर्स ला कर दूंगा। हे गाइस, क्या हाल है? हाँ? इससे पहले कि वो लोग तुम्हें ब्रश के साथ देख ले, इसे फेंक दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब इसे देखकर हमारा मजाक बनाए। हाय गारफील्ड, हाय ओडी। ए ओडी, तूने अभी अभी ब्रश खरीदा है क्या? ये ब्रश नहीं, उसकी काल्पनिक गर्लफ्रेंड है। देखो तो जरा कौन बात कर रहा है जो हमेशा अपने टेडी को साथ में लेके घूमता है। पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रही हो? अरे वाह, कितना प्यारा लग रहा है। मुझे इस ब्रश का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। येहू, येहू। हाँ।
इस घर में सिर्फ 2 ही पेट रह सकते हैं। तुम्हारी जगह उस घर में नहीं, यहाँ है। डॉग्स का ध्यान एक गोल्ड फिश की तरह होता है। 1 घंटा उसे छोड़ दो, वो ब्रश के बारे में भूल जाएगा। अरे मैं लेट हो गया, लिज मुझे मार ही डालेगी। ओडी, ओडी, ये तुम क्या कर रहे हो? ओडी रुक जाओ, बैड डॉग, बैड डॉग। लिज, मुझे हमारे लंच के बारे में याद है। हाँ, मैं रास्ते में ही हूँ। सुनो, तुम किसी अच्छे गार्डनर को जानती हो क्या? बोलो। इतना शोर शराबा उस स्टूपिड ब्रश के लिए? आखिर ये क्या बकवास है? और उस ब्रश के गायब होने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, नहीं है ना? तुम मेरे बारे में इतनी गलत बातें कैसे सोच सकती हो? हाँ, मैंने ही किया है। मैंने ही उस स्टूपिड ब्रश को फेंक दिया। सच कहूँ तो ओडी की भलाई के लिए ऐसा किया। ओह प्लीज, कुछ भी मत बोलो। तुम जल रहे थे क्योंकि ओडी तुमसे ज्यादा किसी और की परवाह कर रहा था। किसी और की? हम शायद ब्रश के बारे में बात कर रहे हैं ना? लेकिन ओडी के लिए वो एक ब्रश से कहीं ज्यादा था और तुम भी अच्छे से जानते हो। नहीं, ये ठीक हो जाएगा। हमें और कॉफी चाहिए। ईयर प्लग्स के बारे में क्या ख्याल है? ये फनी नहीं है। मेरा ब्रेकफास्ट लजानिया का है। माफ करना गारफील्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुछ नहीं बना पाऊंगा। ओके, नींद की कमी तो मैं झेल लूंगा, पर मेरे लजानिया की कमी, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ेगी। I'm sorry, ये रहा ब्रश। इसमें ब्रिस्टल भी है और हैंडल भी। ऑडी को कभी इन दोनों का अंतर समझ नहीं आएगा। मेरे प्यारे ऑडी, देखो क्या लाया हूँ। इस डॉगी की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसा किसने सोचा था? ठीक है, तुम जीत गए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास लेके चलता हूँ। यही वो जगह है जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। ओह, ये क्या है? ऑडी, ठहरो। मैं अपनी 9 जिंदगियों में से एक को खो दूंगा, वो भी सिर्फ उस स्टूपिड ब्रश के लिए। सॉरी बच्चे, पर एक इमरजेंसी है। अरे, इसे वापस लौटा दूंगा, प्रॉमिस। बोर्ड पे आ जाओ और अपनी सीट बेल्ट को कस कर बांध लो। हम एक मुश्किलों भरी राइड करने जा रहे हैं। मैं ऐसे रास्ते के बीचों बीच मरना नहीं चाहता।
बाल बाल बच गया। ऑडी वापस आओ। बैड डॉग बैड। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ऑडी अभी मेरी रिसाइकिल हो रही क्यों नहीं है? अब खुश हो? अब चलो यहाँ से। तुम लोग आ गए? मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा हूँ। इव, छी, तुम लोगों से सच में बहुत गंदी बदबू आ रही है मुझे। मुझे तो ऐसी कोई बदबू नहीं आ रही। तुम्हारा क्या ख्याल है? ऑडी आज शाम तुम फ्री हो क्या? तो क्यों ना हम डिनर पे चले?